दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला लिखा है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 44 लिखा हो रहा है, यहाँ पर 56 हो रहा है, 56 से क्या हो रहा है 69 हो रहा है, 69 से क्या हो रहा है यहाँ पर 83 हो रहा है, और 83 से आपको प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना है, और प्रश्नवाचक चिन्ह से क्या हो रहा है यहाँ पर 114 हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे एक किस प्रकार से चल रहा है। देखिए 44 लिखा हो रहा है, यहाँ पर 56 रहे, तो 44 में क्या करेंगे, 44 में आपको देखिए यहाँ पर 12 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 56 आ जाएगा, और 56 से क्या लिख रहा है यहाँ पर 69 लिख रहा है, तो 56 में क्या करते हैं, 56 में आपको 13 को जोड़ देंगे कितना क्या 69 आ जाएगा, और 69 से क्या लिख रहे हैं 83 लिख रहे हैं, तो 69 में क्या करेंगे 14 को जोड़ देंगे तो कितना क्या यहाँ पर 83 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 83 से प्रश्नवाचक चिन्ह पर रखेंगे। देखिए 83 में क्या करेंगे, 83 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 12 13 14, यानी इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 15 को जोड़ेंगे क्योंकि इसी श्रृंखला से चल रहा है। देखिए तो 15 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, यानी 83 में 15 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया 5 3 8 हो गया, और यहाँ पर 8 1 9 हो गया, कितना गया 98 आ गया, कितना गया 98 आ गया। और यहाँ पर 98 में क्या करेंगे, तो 98 में आपको 16 को जोड़ेंगे तो कितना गया 100 कितना गया 114 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो गया 98 हो जाएगा। तो 98 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर 3 जो है ना आपको 12 से समित है, उसी प्रकार से यहाँ पर 25 जो है देखिए यहाँ पर 78 से समित है। तो यहाँ पर बताना है कि 21 जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि आपको जो यहाँ पर 3 है ना वो 12 से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए 3 में क्या करेंगे कि 12 आ जाएगा। देखिए 3 में क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से गुना करते हैं, कितना है तितली को 9 होता है, और 9 में क्या करेंगे यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 12 आ जाएगा, कितना क्या 12 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 25 ले 78 किस प्रकार से लिख रहा है, तो 25 में क्या करते हैं 3 से गुना करेंगे तो 25 3 कितना होता है 75 होता है, और 75 में देखिए 3 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 78 आता है। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे 21 को रखेंगे। देखिए 21 में क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, जब 21 हो गया ठीक है 21 में 3 से गुना करेंगे। देखिए 3 से यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना क्या, यानी 3 कम 3 हो गया, और 3 दूना का 6 हो गया, कितना क्या 63 में क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे कितना क्या 366 आ गया, यानी सॉरी कितना क्या यहाँ पर 66 आ गया, कितना क्या 66 आ गया। यानी 21 जो है ना 21 में क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे और प्लस में 3 को जोड़ेंगे तो कितना क्या यहाँ पर 66 आ जाएगा, कितना क्या 66 आ जाएगा। तो 66 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि इन चारों शब्द में से कौन सा एक आपको विषम दिख रहा है। देखिए तो ऑप्शन ए में ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या लिख रहे हैं साली लिख रहे हैं, दूसरा में क्या लिख रहे हैं भाई लिख रहे हैं, तीसरा में क्या दिया ससुर दिया है, और चौथा में क्या दिया यहाँ पर पत्नी दिया है। इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में इसमें क्या दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, साली हो गया और ससुर हो गए और यहाँ पर पत्नी हो गए। इन तीनों किसका बोध कर रहा है, ठीक है, ये किसका तीनों किसका बोध कर रहा है। देखिए इन तीनों किसका बोध कर रहा है, ससुराल पक्ष का बोध होता है। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी ससुराल हो जाएगा, ठीक है, यानी ससुर, ठीक है, ससुराल हो गया, यानी ससुराल हो गया, ठीक। ससुराल पक्ष यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी ससुराल पक्ष का यहाँ पर ठीक बोध, यहाँ पर क्या होता है बोध होता है, यहाँ पर क्या होता है बोध होता है, ठीक है, यहाँ पर बोध, ठीक है, बोध होता है, यहाँ पर क्या होगा होता है, यानी होता है। देखिए यहाँ पर साली हो गया और ससुर हो गया, और यहाँ पर क्या दिख रहे पत्नी दिख रहे, इन तीनों क्या दिख रहे, तीनों आपको जो है ना वो ससुराल से बोध होता है, ठीक है, ससुराल से बोध होता है। लेकिन भाई क्या हो गया, भाई आपको अलग हो जाएगा, क्योंकि देखिए इन तीनों एक समान दिख गया और भाई क्या हो गया अलग हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कोड भाषा में यानी HERD को यहाँ पर 85 184 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में यानी CLOTH के लिए कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर हो रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यानी HERD को क्या लिख रहा है, यानी 85 184 लिखा जाता है, ठीक उसी कोड भाषा में आपको बताना है कि CLO यानी TH को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि HE और यहाँ पर
लिख रहे हैं आर डी को क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं यानी 85 लिख रहे हैं, ठीक है, यानी 85 184 लिख रहे हैं। एक किस प्रकार से लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं एच का स्थानीय मान कितने पता है, एच का स्थानीय मान 8 पता है, ई का स्थानीय मान कितने पता है 5 पता है, ठीक है, आर का स्थानीय मान कितने पता है 18 पता है, और यहाँ पर डी का स्थानीय मान कितने पता है 4 पता है। देखिए इसको ध्यान से देखने के बाद में किस में क्या दिख रहा है, देखिए एच ई आर डी जो लिखा है ना इसका स्थानीय मान ही आपको क्या दे यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, यानी लिखा जाता है। उसी प्रकार से क्या करेंगे यानी देखिए यहाँ पर CLOT और H को भी उसी प्रकार से लिखेंगे, देखिए उसी कुछ भाषा में लिखेंगे। तो सी का क्या होगा, सी का स्थानीय मान कितने पता है यहाँ पर 3 पता है, ठीक है, एल का स्थानीय मान कितने पता है 12 प, ओ का स्थानीय मान कितने पता है यहाँ पर 15 पता है, और टी का स्थानीय मान कितने पता है यहाँ पर 20 पता है, ठीक है, यहाँ पर कितने पता है यहाँ पर 20 पता है, और एच का स्थानीय मान कितने पता है 8 पता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो हेड को देखिए यहाँ पर लिखा है HERD को क्या लिखा था 85 100 क्या लिख रहे हैं 85 184 लिखा जाता है। उसी भाषा में आपको क्या लिखेंगे CLOTH को यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यानी यहाँ पर क्या करें स्थानीय मान लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 31 लिख रहा है 21 लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है यानी 5208 लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे 31 21 यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है, 31 21 5208 यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो आपको ये आकृति दिया है ना, ये आकृति को ध्यान से देखने के बाद में इस प्रकार से इस तरह का जो प्रश्न होता है या तो रो में ज्ञात करेंगे या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। देखिए तो इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, इसको ध्यान से देखने के बाद में हमको बड़ी संख्या नीचे की तरफ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 12 लिख रहा है 8 लिख रहा है 4 लिख रहा है, और नीचे देखिए यहाँ पर 100 लिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए 8 लिख रहा है 4 लिख रहा है 12 लिख रहा है, यहाँ पर देखिए 44 लिख रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर से देखिए यहाँ पर ऊपर के नीचे की तरफ जा रहा है, यानी बड़ी संख्या की तरफ जा रहा है। देखिए ऊपर से क्या करेंगे नीचे की तरफ ज्ञात करेंगे, यानी देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 12 को 8 को और 4 को आपस में क्या करेंगे कि 100 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं 12 को 8 को और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो 100 आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पर करेंगे थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाते हैं। देखिए 12 को और 8 को गुना कर लेते हैं तो कितना है 12 8 96 होता है, और 96 में 4 को जोड़ देंगे कितना गया 100 आ गया। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 12 लिख रहे हैं, ठीक है, 12 में 8 ले गुना कर लेंगे 12 8 96 और यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे तो कितना गया यहाँ पर 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 8 को और 4 को आपस में गुना करेंगे और 4 के 32 और 32 में 12 को जोड़ देंगे तो कितना गया 44 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 8 लिख रहा है, ठीक है, 8 गुना कितना का 4 आ गया और 4 को 32 और 32 में क्या करेंगे 12 को जोड़ देंगे तो कितना का यहाँ पर 44 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे 8 में 4 को गुना कर लेंगे, सॉरी यहाँ पर 4 दिए 4 में और 12 में गुना करेंगे और 8 को जोड़ लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 4 लिख रहा है, 4 गुना कितना का यहाँ पर 12 हो गया और यहाँ पर प्लस कितने दिए 8 दिए। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों का 48 होता है और 48 देखिए यहाँ पर 48 में 8 को जोड़ देते हैं, जब 48 में 8 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 48 में 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना का 56 हो जाएगा, कितना होगा 56 हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो 56 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में यानी 13वें स्थान पर हैं, यानी श्रेणी अनुसार राम से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, रमेश और राम के बीच कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें भूल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देने कि रमेश जो है ना, रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में यानी 13वें स्थान पर है। रमेश जो है ना वो 33 देखिए 33 विद्यार्थियों में से यानी 13वें स्थान पर है, ठीक है, कक्षा में कितने 13वें स्थान पर है। और श्रेणी के अनुसार राम से नीचे यानी राम से नीचे कितने 5 विद्यार्थी हैं, बोल रहा है कि राम से नीचे कितने 5 विद्यार्थी हैं। तो रमेश और राम के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं आपको इसी को ज्ञात करना है। जब कुल विद्यार्थी को ज्ञात करना है इसमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इसमें क्या करेंगे टोटल विद्यार्थी कितने दिए, यहाँ पर 33 को दिए, यहाँ पर क्या रखते हैं 33 को रखते हैं, ठीक है, 33 माइनस करेंगे और यहाँ पर देखिए यानी राम देखिए रमेश जो है ना रमेश कितने पाए 13वें पाए, यहाँ पर 13 को रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है उसे नीचे राम से नीचे कितने 5 विद्यार्थी हैं, यहाँ पर क्या करेंगे राम को जोड़ लेंगे, ठीक है। राम का स्थान कितने दिए 5वां दिए और यहाँ पर क्या करेंगे 1 को और जोड़ेंगे, ठीक है। आप देखिए इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं, टोटल कितना का यहाँ पर 33 है, ठीक है।
टोटल कितने विद्यार्थी थे 33 को। अब 33 में देखिए इसको आपस में जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखिए 13 5 कितना होता है 18 1 19 गया, कितना यहाँ पर 19 गया, कितना गया 19 गया। इन दोनों को आपस में जोड़ने के 19 गया, 19 में क्या करते हैं घटाएंगे। अब 33 में से 19 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 14 बचेगा, कितना बचेगा 14 बचेगा। तो इन टोटल देखिए यहाँ बोल रहा है कि रमेश और राम के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो रमेश और राम के बीच में 14 विद्यार्थी हैं। तो देखते हैं कि 14 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे पासे के 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। यदि शीर्ष पर यानी 4, देखिए शीर्ष देखिए यहाँ पर रखिए, यदि शीर्ष यानी शीर्ष यदि 4 शीर्ष पर हैं, ठीक है, हो तो यहाँ पर तल की संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या देखिए, यहाँ पर आपको देखिए नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है। देखिए नीचे एक ही पासे का आपको 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। अब दोनों स्थितियों को बताना है कि यहाँ पर यदि 4 शीर्ष पर है, यानी 4 जो संख्या है वो शीर्ष पर है, तो नीचे कौन सी संख्या आपको देखिए, देखिए यहाँ पर तल में बोल रहा है, तल यानी नीचे कौन सी संख्या होगी आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जब इस तरह का प्रश्न आपको दिया रहेगा कि एक दिया है और क्या बोल रहा है शीर्ष पर दिया है और नीचे पूछ रहा है, नीचे दिया है और आपको ऊपर पूछ रहा है, इसमें क्या करेंगे एक ही पासे के 2 स्थितियां में क्या करके ध्यान से देखेंगे। जब 2 फलक एक समान मिल जाएगा तो तीसरा फलक एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे में देखिए इन दोनों स्थितियों में ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर क्या दिख रहा है देखिए 6 और 5 दिख रहा है, और इसमें देखिए 6 और 5 दिख रहा है। इन दोनों स्थितियों में 2 फलक एक समान दिख रहा है। देखिए यानी दोनों स्थितियों में 2 फलक एक समान दिखेगा तो तीसरा जो फलक है ना एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। जैसे में यहाँ पर देखिए 6 और 5 एक फलक में मिल रहा है और 6 और 5 इस फलक में मिल रहा है। जब एक ही फलक जब 2 स्थितियां में दोनों स्थितियां में 2 फलक जब एक समान मिलेगा तो तीसरा फलक जो है एक दूसरे का विपरीत होता है। तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर विपरीत होता है, ठीक है, यानी विपरीत 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 जब शीर्ष पर है तो नीचे कौन सा होगा, तो नीचे आपको यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी 4 का विपरीत क्या होगा 2 हो गया, ठीक है, 2 हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है। देखिए टखना जो है ना आपको घुटना से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कलाई जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से समझ होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो टखना है ना आपको देखिए घुटना से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए टखना के ऊपर क्या होता है, घुटना होता है, यहाँ पर क्या होता है ऊपर को रखते हैं, ठीक है, यानी उत्तर यहाँ पर ऊपर हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर ऊपर हो जाएगा। देखिए यानी टखना जो आपको पैर होता है, ठीक, पैर के नीचे पैर हो गया, पैर के ऊपर क्या होता है घुटना होता है, क्या होता है घुटना होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कलाई के ऊपर क्या होता है, तो कलाई के ऊपर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर होगा, ठीक है, क्या है यहाँ पर ऊपर होता है, ठीक है, यानी कलाई के ऊपर क्या होगा, तो कलाई के ऊपर आपको क्या होता है केहूनी होता है, क्या होता है यहाँ पर कलाई के ऊपर क्या होगा केहूनी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे केहूनी को रखते हैं, ठीक है, यानी केहोनी, ठीक होगा, यानी केहूनी हो गया, क्या होगा यहाँ पर केहूनी हो जाएगा। तो केहूनी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी कोहनी हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, यानी बहन दिया है, चाची दिया है और यहाँ पर चाचा दिया है। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या होगा, बहन हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा बहन हो गया, यानी कुछ का बहन क्या होते हैं चाची भी होते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर बहन हो गया। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं बहन हो गया, ठीक है, बहन हो गया, और यहाँ पर चाची हो जाएगा, यहाँ पर चाची। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, कुछ बहन हो क्या चाची होती हैं, कुछ बहन क्या होती है चाची भी होती हैं, और कुछ चाची भी क्या होती है बहन भी होती हैं। ये आपस में इस प्रकार से समझ होगा, लेकिन चाचा से समझ नहीं होगा, क्या होगा चाचा आपको अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर करते हैं यहाँ पर चाचा को रख लेते हैं, क्या करेंगे चाचा हो जाएगा, तो चाचा आपको इस तरह से बनेगा। देखिए आपस में किस प्रकार से समझते हैं, देखिए यहाँ पर बहन होगा, सबसे कॉमन क्या दिखेगा बहन, कुछ बहन क्या होती है चाची होती हैं। यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम में कुछ बहन क्या होती है चाची भी होती हैं और कुछ चाची क्या होती हैं बहन भी होती हैं, और चाचा आपको इस क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, यानी इस तरह का वेन डायग्राम होगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित अक्षर यानी श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, एक आपको अक्षर का श्रृंखला दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने जेड हैं जिनके ठीक बाद टी हैं लेकिन ठीक पहले बी नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल क्या रहा है। देखिए यहाँ पर आपको नीचे क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको 10 क्या लिख रहा है, यहाँ पर श्रृंखला क्या, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, अक्षर का एक श्रृंखला दिया है, ठीक है। यहाँ पर श्रृंखला दिया है। आप सवाल देखिए यहाँ पर पूछा है कि उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने जेड हैं, पूछ रहा है कि ऐसे कितने जेड हैं, ठीक है, ऐसे कितने जेड हैं। देखिए यहाँ पर जेड हैं जिनके ठीक बाद टी, जिनके ठीक बाद क्या है, टी है, लेकिन यहाँ पर ठीक पहले ठीक पहले बी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बी नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न समझिए। अब बोल रहा है कि इस श्रृंखला में बताना है कि ऐसे कितने जेड हैं जिनके पहले, इन श्रृंखला में ऐसे कितने जेड हैं जिनके पहले क्या होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए और बाद में टी है, क्या है, बाद में टी है। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन श्रृंखला में। देखिए ये अक्षर का श्रृंखला में ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जेड दिख रहा है, ठीक है, तो लेकिन जेड के बाद में तो टी आ रहा है, लेकिन पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है, यानी ये बोल रहा है कि बी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बी आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए दूसरा देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, जेड दिख रहा है। देखिए जेड के बाद में क्या आएगा, यानी टी आ गया और पहले क्या आएगा, बी नहीं आया, सी आ गया, यानी इसका मतलब क्या होगा, एक जेड आ गया, ठीक है, एक बन गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, जेड इधर है, ठीक, जेड के बाद में क्या आएगा, टी आ गया, पहले ये नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 2 दिख गया, कितना दिख गया, 2 दिख गया। और देखिए और कहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है जेड के बाद में देखिए टी आ गया, लेकिन पहले भी नहीं दिया है, यानी एक इधर से आ गया, कितना गया, एक इधर से होगा, ठीक है, कितना गया, 3 आ गया, 1 2 यहाँ पर 3 आ गया, कितना गया, यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है, यानी 3 हो गया, यानी 3 देखिए यहाँ पर कहेगा 3, यानी 3 ऐसी जेड हैं जिनके पहले बी नहीं है, बाद में टी है, क्या है, टी है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कि 3 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि आज शनिवार है तो यहाँ पर 57 दिन के बाद, देखिए 57 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आज शनिवार है, आज क्या है, शनिवार है, तो 57 दिन बाद बोल रहा है कि कौन सा दिन होगा सप्ताह का, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि आज क्या बोल रहा है, तो आज आपको यहाँ पर बोल रहा है शनिवार बोल रहा है, ठीक है। आज क्या बोल रहा है, तो आज यहाँ पर शनिवार लिखेंगे, ठीक है, यानी शनिवार हो गया, ठीक है, शनिवार, ठीक, शनिवार हो गया। लेकिन 57 दिन बाद बोल रहा है कि 57 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे क्या करेंगे, 57 में भाग कर लेते हैं। देखिए 57 में क्या करते हैं, 57 हो गया, और 57 में क्या करेंगे, भाग करेंगे कितना से, तो 7 से भाग करेंगे, कितना है, 7 से भाग करेंगे। यहाँ पर 7 से एक सप्ताह में कितने दिन होता है, 7 दिन होता है, तो कितना होता है, 8वां कितना है, 7 8 56 होता है। यहाँ पर 8 में कितना गया, 56 आ गया, ठीक है। तो शेष फल कितना बच गया, 1 बच गया। यहाँ पर क्या गया, देखिए शेष फल, शेष कितना बच गया, 1 बच गया। जब शेष 1 बच गया ना, तो शनिवार में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देते हैं। जब शनिवार में 1 को जोड़ देंगे, यहाँ पर शनिवार में 1 को जोड़ देंगे तो कितना बचेगा, शनिवार के बाद में क्या आता है, यहाँ पर रविवार आता है, क्या आता है, यहाँ पर रविवार आता है। तो देखिए यानी 57 दिन बाद सप्ताह का कौन से दिन होगा, तो 57 दिन बाद सप्ताह का रविवार दिन होगा, क्या होगा, रविवार होगा। तो रविवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कथन और निष्कर्ष लेकर प्रश्न दिए गए। कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे आपको कथन क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, यानी शहद पौष्टिक है, ठीक है। ये तो आपको कथन बोलता है, कथन को ध्यान से पढ़िए फिर से, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट है और पौष्टिक जो भोजन है वो स्वादिष्ट और यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए अच्छा है होता है, और शहद पौष्टिक है, ठीक है। शहद क्या बोल रहा है, पौष्टिक है। यहाँ तक तो आपको कथन को ध्यान से पढ़ लिए क्या बोल रहा है। अब निष्कर्ष को देखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है, निष्कर्ष में पहला में दिया है कि शहद, देखिए शहद जो है ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, यानी शहद जो है तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा, यानी अच्छा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, क्योंकि जो शहद है वो स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, अच्छा है। अब उसी प्रकार से दूसरा देखिए, दूसरा निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि स्वादिष्ट भोजन पौष्टिक होता है। क्या स्वादिष्ट भोजन जो है वो पौष्टिक होता है, नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पर क्या होगा, चाउमीन बर्गर पिज्जा जो हो गया वो आपको स्वादिष्ट है, लेकिन स्वादिष्ट में उसमें कुछ विटामिन मिल रहा है, पौष्टिक मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। यानी स्वादिष्ट जो भोजन होता है ना उसमें आपको पौष्टिक नहीं मिलता है, क्या होता है, पौष्टिक नहीं मिलता है, ये गलत बोल रहा है। ये बोल रहा है कि
होता है, लेकिन हमको बताना है कि नहीं होता है। ठीक है, इसमें नहीं मिलता है तो क्या हो जाएगा, यानी शहद स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। शहद क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर एक आपको सही हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।